मैं सोचता था कि क्या मुसलमान होकर मैं मसीह से जुदा हो गया, लेकिन नहीं। मैंने जब कुरान को पढ़ा, अच्छे तरीके से स्टडी कर ली थी मैंने, मुझे समझ में आ गया कि अब मैं सही तरीके से मसीह को मोहब्बत करता हूँ। मैंने तो मसीह को छोड़ा ही नहीं, मुझे अल्लाह ने सख्ती से हुक्म दे दिया, अगर तुम उन पर ईमान नहीं लाते हो तो तू मुसलमान नहीं। तब मैं जब मुसलमान हुआ हूँ तो मैंने एक सुकून की सांस ली कि शुक्र है कि मुझे उनको सैयदना कहकर फ़ख्र महसूस होता है, हज़रत कहकर फ़ख्र होता है, अलैहिस्सलाम बोलकर फ़ख्र महसूस होता है, और एक तसल्ली आती है कि अब मैंने पूरा हक अदा किया है। अब बाइबल में मसीह के बारे में बड़ी गुस्ताखियां हैं, जिसको अब मसीही दुनिया गुस्ताखी नहीं समझती, कि जिसको मुनज्जी कहते हैं, जिसको अपना सब कुछ कहते हैं, उसके लिए ऐसे अल्फाज भी यूज़ करते हैं और कबूल भी करते हैं। बाइबल में उनकी वालदा के लिए बड़ी गुस्ताखियां हैं जो ये नहीं मानते, लेकिन सच बात यह है कि गुस्ताखियां मौजूद हैं। मत्ती की अंजील में शिजरा नसब में पहले बाब में मसीह के ख़ानदान के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है जिसको समझने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है, ऐ मरियम, ऐ हारून की बहन, तेरे ख़ानदान में तो कोई ऐसा ना था। तो मसीहों के लिए एक बेहतरीन रास्ता है कि वो देखें और इस बात पर गौर करें कि आखिर इस शख्स ने जो ये अपना मज़हब, अपने माँ बाप का मज़हब छोड़ा, तो आखिर उसको क्या चीज़ नज़र आई, क्या देखकर वो वहाँ चला गया है, ना कि उसे नाराज़ होकर गुस्सा करके उसकी बात को रद्द कर देंगे, नहीं हम मानते आपको। तो मैं तो उन नौजवानों को कहूँगा कि तहकीक करो कुरान की, बाइबल की, और इस बात पर सोचो कि जिसको हम अपना मुनज्जी और अपना खुदावंद कहते हैं, और माँ मरियम को अगर हम वाकई उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं और सच्चे हैं मोहब्बत में, तो फिर देखो कि कौन सी किताब या कौन सा कलाम या कौन सा मज़हब उनके बारे में तारीफ़ी कलमात अदा करता है और दर्स देता है कि इनके बगैर तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा।